चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन जो है ना उस चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन जो है रिलेटेड है वो है एरोप्लेन से, यानी कि प्लेन से। ठीक है ना, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि दो तरह के इनफैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, इससे बनते हैं। और देखिए क्या होता क्या है ना, सिचुएशन में बता रहा हूँ कि दो तरह का क्या क्या सिचुएशन आता है। पहला सिचुएशन क्या आता है कि एक फ्लाइट है ना, वो क्या है ना अपने टाइम से लगभग आधे घंटे लेट हो जा रही है या 1 घंटे लेट हो जा रही है। ठीक है ना, और इसके पीछे ना एक कहानी बना दिया जाता है। कहानी क्या बनाया जाता है ना, कहानी ये बनाया जाता है ना कि एक पैसेंजर जो है ना वो क्या करना, पैसेंजर जो है ना वो किसी कारणवश गिर जा रहा है और गिरने के बाद ना जो पायलट जो है ना उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। तो फिर क्या हो रहा है ना कि इसकी वजह से ट्रेन का जो टेक ऑफ टाइम है ना वो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग आधे घंटे लेट हो जा रही है। अब जब ये आधे घंटे लेट हो जा रही है तो इस फ्लाइट का ना इसके डेस्टिनेशन यानी कि जिस जगह से इसको लैंड करना है, ठीक है ना, वापस जिस जगह पे इसको लैंड करना वहां पे इसका जो है ना एक कनेक्टिंग फ्लाइट है। ठीक है ना, तो इसको जो है ना उस टाइम को कैच करने के लिए ना पायलट क्या कर रहा है ना, स्पीड बढ़ा दे रहा है। प्लेन का स्पीड 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर ज्यादा के पर आवर की ज्यादा की स्पीड से लेके जा रहा है और इस तरह से जो है ना वो वहां पे पहुंच रहा है। ठीक है ना, तो अब हमें पता करना है कि इस प्लेन का यूजुअल स्पीड क्या है। हमें क्या पता करना है, यूजुअल स्पीड क्या है। तो सिचुएशन, पहला सिचुएशन क्या है, आधे घंटे लेट हो जा रही है। ठीक है ना, और सेकेंड सिचुएशन क्या है कि उसको जो है ना उसमें 100 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर कुछ किलोमीटर देगा, उसके ज्यादा उसको चलना पड़ रहा है, उड़ना पड़ रहा है, उसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ रहा है पायलट को। ठीक है ना, तो इस वजह से अब हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। A plane left for 30 minutes late than its scheduled time, and in order to reach 1500 kilometer away in time, it had to increase the speed by 100 kilometer than its usual speed. Find its usual speed. अब देखो क्या हो रहा है, ये सेम चीज क्या हो रहा है ना कि 1500 किलोमीटर ये लंबा जो है ना दूरी इसको तय करना है, यानी कि इसका डेस्टिनेशन जहां से ये फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है और जहां इसको लैंड करना है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर यानी 1500 किलोमीटर है। ठीक है ना, अब जो है ना वो प्लेन जो है ना वो क्या हो रहा है, 30 मिनट्स लेट खुल ही रही है, यानी कि टेक ऑफ कितने मिनट लेट कर रही है, 30 मिनट्स। अब जो है ना पायलट को अपना स्पीड बीच में जो है ना वो 100 किलोमीटर, ताकि वो टाइम पे पहुंच सके अपने डेस्टिनेशन पे। ठीक है, 100 किलोमीटर उसको बढ़ाना पड़ रहा है। तो अब जो है ना इतना कुछ हो रहा है, तो हमें क्या पता करना है कि फ्लाइट का यूजुअल स्पीड क्या है। तो सिचुएशन यहाँ भी बनता है दो। पहला सिचुएशन क्या, पहला सिचुएशन ये बन रहा है कि उसका जो है ना स्पीड क्या है, नॉर्मल स्पीड क्या है। ठीक है, और दूसरा कि उसका जो है पहला हो गया और दूसरा हो जाएगा आपका जो कहते हैं उसको कि जो स्पीड जो बढ़ाया है उसके बाद क्या सिचुएशन आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गिवन सिचुएशन, गिवन डिस्टेंस कितना है, गिवन दैट द डिस्टेंस इज 1500 किलोमीटर, मतलब ये हमारा गिवन है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यूजुअल स्पीड मान लेते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। यूजुअल स्पीड कितना है, लेट द यूजुअल स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए चेंज स्पीड क्या हो जाएगा, इससे जो है ना 100 किलोमीटर ज्यादा, तो इसका जो है ना सेकेंड पार्ट का स्पीड जो हो जा रहा है वो x प्लस 100 हो जाएगा। क्यों, 100 किलोमीटर वो ज्यादा के स्पीड से जो है ना उस फ्लाइट को बीच में उसको लेके जाना पड़ रहा है, तो इसलिए 100 ये चेंज जो स्पीड होगा वो हो जाएगा x प्लस 10। यूजुअल को मान लेते हैं x और चेंज को मान लेते हैं x प्लस 100 हो जाएगा फिर। ठीक है ना, मतलब कि यूजुअल स्पीड में 100 को प्लस कर दिए तो उसका जो है ना चेंज स्पीड निकल आता है इस तरह से। तो हमको पता है कि स्पीड कितने के बराबर होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, या फिर अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कितने के बराबर होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। हो गया, ये फॉर्मूला है। अब क्या है ना सिचुएशन नंबर 1, इसमें जो है ना t1 निकालते हैं। तो टाइम, पहला टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कितने के बराबर है, डिस्टेंस हमारा 500 है और नॉर्मल स्पीड क्या है उसका, जो यूजुअल स्पीड है वो x है। तो पहला सिचुएशन जो है ना वो यूजुअल स्पीड का निकाल लेते हैं कि उसका यूजुअल स्पीड में से अगर जाएगा तो क्या टाइम लगेगा। तो t1 मेरा निकल गया क्या, 1500 बाई x, ये मेरा t1 निकल गया, यानी कि यूजुअल स्पीड से जाता तो इस स्पीड से जाता वो
फ्लाइट, ठीक है ना। अब जो है ना समय बदल चुका है, सिचुएशन बदल चुका है, क्या हो रहा है ना, अब उस फ्लाइट को ना 100 किलोमीटर ज्यादा के स्पीड से जाना पड़ रहा है, ठीक है। अब T2 निकालते हैं इसके लिए, यानी कि दूसरा टाइम निकालते हैं, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, और ये हो जा रहा है डिस्टेंस कितना है 1500 किलोमीटर एंड x प्लस 100 इसको कर दिया, ठीक है ना। ये मेरा हो जाएगा इस तरह से, T2 मेरा कितने हो जा रहा है 1500 बाई x प्लस 100, ये मेरा स्पीड है और ये मेरा क्या है वो डिस्टेंस है, ठीक है। अब जो है ना दोनों इक्वेशन में आप जरा देखिए तो क्या हो रहा है, दोनों टाइम का ये उसका नॉर्मल टाइम होता है, यूजुअल टाइम होता है, और इसका ये चेंज टाइम है। इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितने के बराबर है, 1/2 घंटा के बराबर है, यानी कि आधे घंटे के बराबर है। दोनों के टाइम का डिफरेंस फिर से मैं बता रहा हूँ, T1 और T2 अपने नॉर्मल स्पीड से जाता तो बिल्कुल वो बात जो है ना इस स्पीड से उस डेस्टिनेशन को कवर कर लेता, ठीक है ना। लेकिन अब वो चेंज सिचुएशन में क्या हो रहा है, उसको जो है ना स्पीड को बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए जो है ना ये टाइम डिफरेंस, इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है, हाफ एन आवर, क्योंकि हाफ एन आवर को ही वो फ्लाइट जो है ना वो कवर कर रहा है इस बीच में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि ये 1500 बाई x ये पहले लिख देते हैं, ठीक है, एंड माइनस एंड 1500 x प्लस 100। ये अब ये सवाल जो है ना आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा कि पहले किसको रखें, इसको रखें, T1 को रखें या T2 को। देखो यहाँ पे जो है ना x है, सिर्फ x है, और यहाँ पे x प्लस 15 है, तो इसका जो डिनोमिनेटर जो होगा ना वो छोटा होगा मेरा, इसके कंपैरिजन में इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना डिनोमिनेटर क्या होगा वो बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको जब डिवाइड करें तो यहाँ वैल्यू छोटा होगा, तो हमें क्या होगा ना, इसको जो है वो क्या करना होगा, इसको x को पहले ले लेंगे, ठीक है। और इस तरह से जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आगे बढ़ते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। चलिए बताते हैं क्या, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम, तो ये x और ये x प्लस 100, इन दोनों के बीच में ये रहा मेरा मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एलसीएम निकाल दिए। अब जो है ना इस x से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास बचता है x प्लस 100, और इस x प्लस 100 में फिर 1500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले से, ये माइनस का साइन यहाँ आ जाता है, और फिर इस एलिमेंट से ना इसको जो है ना डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो बचेगा मेरा x। तो x में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 1500 से, तो ये आ गया, ठीक है। और ये 1/2, ये जो टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है उसको वैसे ही उतारते चलते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं थोड़ा सा इस ब्रैकेट को ओपन, तो ये हो जाएगा मेरा 1500x प्लस 150000 यहाँ आ जाएगा। इसको जब ओपन करते हैं इससे तो 0000, ठीक है। और ये जो ओपन इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा। अब यहाँ का प्लस का 1500 और माइनस का 1500 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 150000, 150000 ऊपर बचेगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² प्लस 100x, तो इसको वैसे ही उतार दिया, ठीक है। अब ये जो है ना टाइम डिफरेंस जो है ना वो 1.5 आवर का जो है ना, सॉरी हाफ एन आवर का जो है उसको क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं, बिल्कुल इसको उतारते आ रहे हैं, ठीक है। अब जो है ना क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से कर देते हैं, मतलब इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 100x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300000 यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं इस साइड लेके आ जाते हैं, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, इक्वल साइड के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो हमारा जो वैल्यू आ जाता है x² प्लस 100x माइनस 300000 यहाँ पे आ जा रहा है। और फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, 0, बिल्कुल 0 बच रहा है, ठीक है ना। अब जो है ना क्या करते हैं ना, इसको देखो क्या करते हैं, इस नंबर को हम लोग क्या करते हैं ना फैक्टराइज करना होगा। अब इसको कैसे फैक्टराइज, सॉरी इसको मिडिल टर्म को हम लोग को स्प्लिट करना है, तो सबसे पहले ना इस टर्म में और इस टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा मेरा x² और नीचे कितना है माइनस का 30 मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, मेरा वैल्यू आ जाएगा 30000 यानी कि 1 2 3 4 5 zeros, ठीक है ना, एंड x²। मतलब मुझे इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाए,
और जब मैं इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे जो है ना 100 आ जाए, और इसको जो है ना इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूं तो मेरे माइनस के साथ मुझे ये वैल्यू मिल जाए। इस तरह से हमें इसको जो है ना मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो 600 प्लस का 600 और माइनस का 500 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे बिल्कुल 100 मिल जाएगा, 100x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये टर्म मिल जाएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो मुझे ये साइन के साथ, बिल्कुल नेगेटिव साइन के साथ मुझे इतना कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से स्प्लिट कर दिए। अब स्प्लिट करने के बाद मेरे पास ये एक पेयर बन गया और दूसरा पेयर मेरा ये बन गया, ठीक है। इन दोनों में से क्या लेते, x को कॉमन निकाल देते। जब x को कॉमन निकालते हैं तो बचेगा क्या मेरा x प्लस 600, फिर यहां से माइनस 500 को कॉमन ले लेते हैं, इस माइनस 500 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ का बचेगा x प्लस 600। आप इसको चाहे तो एक बार यहाँ पे कंफ्यूजन है तो इसको ओपन करके फिर से वापस ब्रैकेट ओपन करके देख सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग करेंगे तो माइनस का 500 मिल जाएगा, और ये जो है ना ये -3 पे 50 मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें x प्लस 600 और x प्लस 600 इसको निकाल देते हैं कॉमन। तो ये जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ बचेगा माइनस का 500, ठीक है ना, माइनस का 500, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इस दोनों का ना ये बराबर हो जा रहा है 0 के, ठीक है ना। तो इन दोनों फैक्टर को ना 0 से इक्वेट करते हैं एक बार फिर से। तो 6x प्लस 600 इज इक्वल टू 0, x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है ना सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जा रहा है -600 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जो इस साइड लेके आएंगे तो -600 हो जाएगा, और x माइनस 500 0 से इक्वेट करते हैं तो ये बन जा रहा है मेरा 500 प्लस का 500। अब डिस्टेंस कभी भी क्या हो जाता है ना, स्पीड या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको करेंगे रिजेक्ट, ठीक है ना, और इसको जो है ना हम लोग करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो हमारा जो स्पीड क्या हो जाएगा, उसका यूजुअल स्पीड क्या है, 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थैंक यू बच्चा लोग।